गुड आफ्टरनून क्लास। हमने अभी तक सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म ये हम लोगों ने इतना कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक ओवरव्यू ये देख लिया था कि सबसे पहले हमने ये जाना कि सेकुलरिज्म होता क्या है। उसके बाद हमने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी इसके बारे में कि हिस्ट्री क्या बताती है, कैसे कैसे सेकुलरिज्म में क्यों इस चीज़ को लाया गया, सेकुलरिज्म का जो एक कंसेप्ट है क्यों लेके आया गया, है ना। ये हिस्ट्री में हमने देखा है कि उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन होते थे और एक्सक्लूजन होते थे, अलग कर देते थे और परसिक्यूशन यानी कि मार देते थे, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। व्हाट इज़ सेकुलरिज्म ये हमने जाना। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म इज़ द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ठीक। फिर हमने ये भी देखा कि ये सेकुलरिज्म को हमें सेपरेट क्यों करना पड़ रहा है, सेकुलरिज्म में रिलीजन को स्टेट से क्यों करना पड़ रहा है, ताकि अगर कोई भी जहाँ पे जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, ठीक है ना, और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे अगर मेजॉरिटी में अगर क्रिश्चियंस आ जाएंगे, यहाँ पे इनकी सत्ता आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी, तो ये लोग क्या करेंगे, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उन लोगों के साथ उनको अलग कर सकते हैं, उन लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें थोप सकते हैं कि आपको ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है वो लेके आया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी। तो आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म? इंडियन सेकुलरिज्म है क्या? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है वो ये मैंडेट करता है दैट इंडियन स्टेट बी सेकुलर। जितने भी इंडियन के स्टेट्स हैं वो सब सेकुलर रहेंगे। सेकुलर से मतलब है वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग। ये सारी चीज़ें उन लोगों को करनी है, तभी हम ये मानेंगे कि वो एक सेकुलर स्टेट है। दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। किसी भी स्टेट में एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर कोई डोमिनेट नहीं करेगी। अगर ऐसा करती है तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमको मैंडेट मिला है जो सेकुलरिज्म का, उसको वायलेट करेगी। सेकंड है द सम मेंबर्स आर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अगर एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं तो वो अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे लोगों के ऊपर भी डोमिनेट नहीं करेंगे। कई बार हमने ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक धर्म के हैं पर वो दूसरे धर्म को पसंद करते हैं और उसको फॉलो भी करना चाहते हैं, पर इसमें क्या होता है, जो उनके धर्म के लोग होते हैं वो उनको रोकते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब चीज़ें ना हो। दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है। थर्ड है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब स्टेट अपनी तरफ से कोई रिलीजन को एनफोर्स यानी कि लागू नहीं कर सकता। ठीक है, कि जैसे उत्तराखंड है तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म ही चलेगा और कोई नहीं रहे और कोई धर्म नहीं चलेगा, ऐसा यहाँ की स्टेट नहीं कर सकती और ना ही इंडिया में कोई स्टेट ऐसा कर सकती है। ठीक है। नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जो रिलीजियस फ्रीडम है इंडिविजुअल की वो भी जो सरकार है वो भी छीन नहीं सकती। ठीक है। तो अभी हमने तीन चीज़ें पढ़ी कि इंडियन सेकुलरिज्म है क्या। इंडियन सेकुलरिज्म में हमें क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट कर रखा है कि जितने भी इंडियन स्टेट हैं वो सारे के सारे सेकुलर रहेंगे। ठीक है। सेकुलर रहेंगे मतलब कि वो किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी भी एक जाति को प्रमोट नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सेकुलर रहेंगे। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी हमारे पावर्स हैं, है ना, जो भी ये पावर हैं उनको स्टेट की जो पावर है उसको अलग किया है और रिलीजन को अलग किया है, ताकि कोई एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेट ना कर पाए। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें थी। तो हमने यहाँ पहले पॉइंट में देखा दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर किसी भी तरीके का डोमिनेट नहीं करेगी। ठीक है। सेकंड है दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी के लोग अपने ही दूसरे लोगों के ऊपर भी डोमिनेट नहीं कर सकते।
फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदू हूँ और मेरे को कोई और धर्म पसंद है, मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ, तो मेरे ही धर्म के दूसरे जो हिंदू लोग हैं वो मुझे डोमिनेट नहीं कर सकते कि नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि हम आज के टाइम पे देखते भी आए हैं कि कितने कन्वर्जन हुए हैं, कई लोग जो हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। अगर हमारे देश में क्या है कि डोमिनेट नहीं कर सकता कोई एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए हम लोग किसी भी धर्म को चूज़ कर सकते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, या जिसके ऊपर हमारी आस्था है, हम जिसको मानते हैं हम उसको फॉलो करेंगे। कोई दूसरे इंसान हमारे ऊपर ये डोमिनेट नहीं कर सकता कि नहीं आपको यही मानना पड़ेगा, और ना ही अपने ही धर्म का कोई भी बंदा ये हमें ये बोले कि भाई आप नहीं मानोगे, आप दूसरे धर्म को नहीं मानोगे, इसी धर्म को मानना आपके लिए कंपलसरी है। इस तरीके का डोमिनेट कोई नहीं कर सकता किसी के ऊपर भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको यहाँ दे रखा है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जो स्टेट है वो अपनी तरफ से कोई एक धर्म को लागू नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में हम लोग रह रहे हैं, उत्तराखंड में किसी भी तरीके का कि एक धर्म को लागू नहीं कर सकते कि यहाँ पे सबके सब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म को मानेंगे और वो हैं हिंदू धर्म मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए स्टेट कोई ये पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो एनफोर्स नहीं कर सकता, लागू नहीं कर सकता, और ना ही स्टेट जो हर एक इंडिविजुअल का एक अपने जो उसका धर्म है वो भी उससे नहीं छीन सकता। ठीक है, द इंडियन स्टेट वर्क इन अ वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। इंडियन स्टेट जो हैं वो अलग अलग तरीके से डोमिनेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहली बात तो ये है कि जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो रिलीजन से खुद को दूर ही रखती हैं कि इन सब चीज़ों में ना ही पड़े तो ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप। और इंडियन स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा नहीं रूल किया जाएगा। ठीक है ना, हम लोग ऐसी सरकार चुनते हैं, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही हमारे देश में चलती है, कोई एक ग्रुप हमारे देश को नहीं चलाता। ठीक है, एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। और ना ही वो किसी और एक किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करेगा। वो करेगा तो अगर कोई सरकार ऐसी आती है तो वो सभी रिलीजन्स को सपोर्ट करेंगे। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। जो हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, यानी कि जितने भी आपको गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर, सरकारी जो भी ऑफिसेज हैं, वहाँ आप चले जाओगे तो जैसे कि लॉ कोर्ट्स हैं, हमारे जो कोर्ट हैं, वो पुलिस स्टेशन हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल हैं, या फिर कोई ऑफिस है गवर्नमेंट, वहाँ आपको कोई भी एक रिलीजन का कोई एक प्रमोशन करते हुआ कोई नहीं दिखाई देगा, है ना। वहाँ पे कोई फ़ोटो भी नहीं होती है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा देश है वो सेकुलर है, यानी कि सभी धर्मों का एक बराबर से सम्मान करता है। ठीक है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में गवर्नमेंट स्पेसेस जो हैं, यानी कि लाइक पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल है, ऑफिस है, लॉ कोर्ट है, यहाँ पे ये कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिस्प्ले नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर रिलीजन के भगवान हो गए या फिर अल्लाह हो गए या फिर जीसस हो गए, इन लोगों को अपने धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। ओवरऑल कहने की बात ये है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक बातचीत हो रही है, जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल है। इन अ गवर्नमेंट हाई स्कूल इन सीमापुर में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। स्टूडेंट वहाँ के एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में वो बच्चे अपने टीचर से पूछते हैं, सर देर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। तो वो अपने सर से पूछते हैं, सर अगले महीने एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल आ रहा है, हमने इसको कभी अपने स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किया, तो क्या हम इसे इस साल कर सकते हैं? तो उनके सर बोलते हैं, आई एम अफ्रेड दैट इजंट इम्पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल रेखा, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल है। वी नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, हम किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, हमारे लिए तो सभी धर्म समान है। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, प्राइवेट स्कूल ऐसा कर सकते हैं,
ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रीमाइसेस, पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडे सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम। जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो सारे के सारे हमारे पब्लिक हॉलीडेज़ में आते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनको घर पे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो फिर रास्ते में जाते हुए वो लोग आपस में बात करते हैं, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, मैंने कभी इसको इस तरीके से नहीं सोचा। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा इसको स्कूल के बाहर ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे दूसरी जो स्टूडेंट है वो बोलती है, एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आर लोकेलिटी, जो हमारी लोकेलिटी है हम इसको वहीं पे सेलिब्रेट कर लेंगे हमारे इस फेस्टिवल को। तो ये हमने देखा, इन दी अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियस इक्वली। अगर ये देखो, इस स्टोरी बोर्ड से हमें क्या पता चला, स्टोरी बोर्ड से हमें ये पता चलता है कि सेलिब्रेशन जो है किसी एक रिलीजियस फेस्टिवल का, है ना, सरकारी स्कूलों में यानी कि गवर्नमेंट स्कूलों में या फिर गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में, तो वो वायलेट करता है हमारे उसको संविधान में, संविधान को वायलेट करता है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे देखा कि द इंडियन स्टेट, यहाँ पे इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक कोर्ट लॉ, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। मतलब जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, पुलिस स्टेशन हो, लॉ कोर्ट हो, या इसके अलावा और कोई चीज़ है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो सरकार है वो सबके द्वारा चुनी गई सरकार है और उनके नज़र में जितने भी धर्म हैं वो सब बराबर होने चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कोई सेलिब्रेशन नहीं करते किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का वो सेलिब्रेशन नहीं करते। अगर करेंगे तो सबका करेंगे और नहीं करेंगे तो किसी का भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जब भी सरकारी फेस्टिवल होते हैं, जब भी जैसे सरकारी जो ऑफिसेज हैं और फेस्टिवल की बात जब आती है तो सरकारी छुट्टियां होती हैं उस दिन। अगर कोई फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो उस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल बंद रहते हैं। तो इसीलिए उस दिन वो लोग स्कूल में ना सेलिब्रेट करके अपने घरों पे उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो करते हैं तो वो वायलेट कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी को ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमने ये ऊपर स्टोरी पढ़ी, ये दो बच्चों की और ये टीचर्स की, इन दोनों की स्टोरी से हमें ये पता चला कि सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर वो लोग स्कूल में अपने रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी को वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी तो कहती है कि सभी धर्मों को समान मानो। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, किसी एक रिलीजन को गवर्नमेंट स्कूल प्रमोट नहीं कर सकते, आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस एक्टिविटीज सेलिब्रेशन। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। ना ही गवर्नमेंट स्कूल किसी एक मॉर्निंग प्रेयर में किसी एक रिलीजन को ही फॉलो करेंगे या प्रमोट करेंगे, और ना ही किसी सेलिब्रेशन के थ्रू। मतलब वो करेंगे तो सभी को करेंगे, नहीं करेंगे तो किसी को नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का ये कहना है। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं करता। द सेकेंड वे, एक पहला तरीका तो ये है ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे वे हैं जो वो लोग कर सकते हैं। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। देखो, पहला तरीका तो ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, वो इंटरफेयर ही नहीं करती। पहले उसमें तो वो अलग कर दिया उसने अपने आप को खुद को कि भाई जो भी सेलिब्रेशन होंगे उनमें हमारा कोई वो नहीं है, जो भी गवर्नमेंट है वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को या पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, एक तरीके से तो वो ये करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वो क्या करते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट अबव डोमिनेशन
इज़ थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। वो इंटरफेयर ही नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में। जो गवर्नमेंट होती है वो जो धर्म वाली चीज़ें होती हैं, जो रिलीजन वाली चीज़ें होती हैं, उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करती है। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, वो सभी धर्मों के सेंटिमेंट्स यानी कि भावनाओं की रिस्पेक्ट करती है। एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो वो इंटरफेयर नहीं करती, जो जिस भी धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है उसको कर सकता है। द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। स्टेट क्या है, एक सर्टेन एक्सेप्शन बना सकती है पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए। अब यहाँ पे भी एक स्टोरी बोर्ड है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। ठीक है, कुछ दोस्त हैं, जो दो दोस्त मिले हैं, उन लोगों ने एक स्कूटर खरीदा और फिर वो मिलते हैं और फिर वो एक राइड पे साथ में जा रहे हैं। एक बोलता है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन, वाई आरंट वी वेयरिंग अ हेलमेट, डू यू वॉन्ट टू बी फाइंड। ये इसने हेलमेट पहना हुआ है और ये सरदार जी हैं दूसरे, ये बोल रहा है सरदार जी को कि तुम्हारे पास हेलमेट है ना, दिल्ली में तो हेलमेट की ज़रूरत होती है, तुम हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो, क्या तुम्हें फ़ाइन भरना ज़रूरी है, मतलब फ़ाइन भरना चाहते हो, डू यू वांट टू बी फाइन। तो ये कहता है डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, ये कहते हैं डोंट वरी मुझे फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो हेलमेट वाला है ये दोस्त ये कहता है, हे परमजीत वाई वोंट यू बी फाइन, आपको फ़ाइन क्यों नहीं लगेगा। तो वो सरदार जी बोलते हैं, फॉर सिख वेयरिंग अ पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सरदार होते हैं, है ना, सिख जो होते हैं, उन लोगों के लिए जो पगड़ी होती है, जो इनकी ये पगड़ी है, ये इम्पॉर्टेंट होती है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इनके रिलीजन का। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट, तो गवर्नमेंट मेरे को फोर्स नहीं कर सकती कि मैं हेलमेट पहनूँ। अब इतनी बड़ी पगड़ी के ऊपर हेलमेट कोई कैसे पहनेगा, आप खुद भी सोचो। ठीक है, अगर या तो हेलमेट इतना बड़ा हो कि पूरा ही आ जाए, अब पगड़ी भी पहनी है उसके ऊपर हेलमेट कैसे पहनेंगे, और ये पगड़ी भी इतनी रहती है कि पूरे हेलमेट की तरह भी काम करती है ना, बचा लेती है। तो इसीलिए जो एक्सेप्शन की बात कही गई थी, ये एक्सेप्शन की बात है। तो पहले तो ये इंटरफेयर करती नहीं है सरकार, लेकिन कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन दे भी देती है कि चलो ठीक है, अब जैसे हेलमेट सब लोगों को पहनना अलाउड है, लेकिन सिख जो हैं उन लोगों को हेलमेट पहनना अलाउ नहीं है, मतलब उनके ऊपर कोई कंपलसरी नहीं है। In the above storyboard, Paramjit, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognized that wearing a pagdi is central to Sikh religious practice, and in order not to interfere with this, allow as an exception in the law. Exception in the law से आप समझ में आया। देखो स्टोरी जो अभी हमने देखी, इस स्टोरी में हमें पता चला कि जो परमजीत हैं वो एक सरदार जी हैं, सिख यूथ के हैं, है ना, उनको हेलमेट नहीं पहनना है। तो ये इसलिए नहीं पहनना, क्यों, क्योंकि जो इंडियन स्टेट है उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है जो पगड़ी होती है वो सरदारों की रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर है, मतलब वो उनके धर्म में है, सेंट्रल है वो, है ना, उनको पहनना ही है। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करती, वो कहते हैं ठीक है आपके लिए हम एक्सेप्शन निकाल देते हैं कि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, आप पगड़ी पहनिए। लेकिन अगर वो पगड़ी नहीं पहनते इन केस, तो उनको हेलमेट पहनना पड़ेगा। और फिर तीसरा तरीका, द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन listed earlier is through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. This is good example where members of the same religious dominate other members within it, है ना। तो ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वे है, इसमें क्या है कि जैसे एक ही धर्म के लोग एक अपने ही धर्म के लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं या कुछ भी है, मतलब उनके साथ अच्छे से सलूक नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अगर कभी ऐसा कभी कुछ होता है, तब सरकार इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है, तब इसमें कुछ इंटरवेंशन करती है कि ठीक है हम इसके ऊपर कुछ काम करेंगे। तो ये हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ये आज हमने जितना भी पढ़ा आप इसको एक बार रीड करिएगा, ये हमने कल पढ़ा था। आज हमने पेज नंबर 21 से स्टार्ट किया है, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, ये हमने पढ़ा। इसके बारे में आप भी यहाँ तक इसको एक बार रीड करिएगा, समझिएगा, है ना। यहाँ तक पढ़ा है सेकंड लॉ तक, ये परमजीत की स्टोरी की एक्सेप्शन इन द लॉ तक।
तो यहाँ तक आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। कोई किसी तरीके की आपको दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।